ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय विद्या महाकुंभ का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस विद्या महाकुंभ में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अपने सिलेबस के आधार पर विभिन्न विषयों के प्रोजेक्ट लगाए गए थे। इनमें अधिकांश वर्किंग प्रोजेक्ट थे, कुछ प्रदर्शन के लिए और कुछ गेम्स की तरह प्रश्नोत्तर आधारित प्रोजेक्ट थे। विदित हो कि इस विद्या महाकुंभ में विज्ञान प्रोजेक्ट, हिंदी परियोजना, संस्कृत, गणित, रोबो साइंस, भूगोल, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, कला, रसायन, चित्रकला आदि विषयों पर सैकड़ों प्रोजेक्ट बनाए गए थे जो अभिभावकों, अतिथियों का मन मोह रहे थे। वर्ग 8 की छात्रा आकृति और खुशी द्वारा कठपुतली डांस प्रस्तुत किया गया। कचरा प्रबंधन में प्लास्टिक समेत घरेलू कचरों के निष्पादन, वर्ग 6 के अनन्या। हम लोगों ने यह साइंस एग्जीबिशन ही नहीं, विद्या का महाकुंभ लगाया है और आप लोगों ने कल भी देखा और आज भी आप विजिट कर रहे हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह महाकुंभ विद्या का, ज्ञान का जो है, इसमें सिर्फ विज्ञान के ही बच्चों ने प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए हैं। आपने देखा है कि कुछ एसएसटी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कितना इजी प्रोसेस हो सकता है इंग्लिश और हिंदी के व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण को सीखने का, यह बतला रहे हैं बच्चे। इसलिए हम लोगों ने इसे विद्या का महाकुंभ कहा। साथ ही साथ आपने हमारे एक काउंटर पे देखा होगा कि हमने बच्चों को जो एक ज्ञान दिया है कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर के मेड को कम से कम इतना शिक्षित कर दें कि वो 2 लाइन पढ़ सके, बैंक अकाउंट पढ़ सके, उसमें लिखे अक्षरों को समझ सके और अपना हस्ताक्षर बना सके। तो वो कार्य हमारे बच्चे कर रहे हैं और उसको भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग अपना वीडियो लगाकर कि हमने किसको ट्रेनिंग दी, किसको सिखाने का प्रयास किया है। हमारे बच्चों ने एक पॉल्यूशन पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आज दिखलाया है कि एनएच पर, हाईवेज पर हम लोग यदि मशीनों को इंस्टॉल करें तो वो गाड़ियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को रिसीव करेंगे, कैच करेंगे और उसे प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन के रूप में फिर हवा में छोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से इससे हमें पॉल्यूशन का प्रॉब्लम में सुविधा होगी। आप लोगों को यह याद होगा कि 2021-22 में जब हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया था तो आरा विजन 2027 दिया था कि 2027 में हमारा आरा कैसा हो, यह हमारे बच्चों ने सपना देखा था। और उस सपने को देखने के बाद और आप लोगों के द्वारा जब उसे प्रचारित किया गया तो तत्कालीन मंत्री श्री आर.के. सिंह साहब ने और तत्कालीन डीएम साहब ने हम लोगों से उस पूरे प्रोजेक्ट का रिटेन मंगाया था। आपके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से जब उन्हें जानकारी मिली और आज आप देख रहे होंगे कि उसी में दिखलाया हुआ सर्कुलर रोड, जिन जिन बांध को दिखलाया था बच्चों ने कि सर्कुलर रोड बना देने से टाउन का प्रेशर कम होगा, आज सब पे सर्कुलर रोड का निर्माण हो रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी के रूप में आरा को उस समय दिखलाया गया था कि हम लोगों का ग्रीन फील्ड किधर हो और किधर नए कॉलोनीज बनाने चाहिए, किधर हम लोगों को एयरपोर्ट की आवश्यकता है। आज पुनः हमारे बच्चों ने एयरपोर्ट आरा में हो, इस संभावना पर दर्शाने का प्रयास किया है कि हम लोग एयरपोर्ट आरा में भी चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने कहा है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक एयरपोर्ट बनाएं और लोगों को लंबी उड़ान के लिए तैयार करें, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 में तैयार होगा। और हमारे बच्चों ने सपना देखना आरंभ किया है। निश्चित 2-4 साल में हमें यह विश्वास है कि आरा में एयरपोर्ट का निर्माण होगा, क्योंकि बच्चों ने जब सोच लिया है तो सरकार ये काम करा देगी। सर, खेल मंत्री भी कल पहुंची थी, क्या कहने हैं? उन्होंने तो पहुंच के बच्चों के साथ जब घुल मिलकर बात करने लगी और बच्चों से क्वेश्चंस करने लगी, बच्चों ने उसका उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा कि आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। बच्चों को जहां खेल शारीरिक स्वस्थ रखता है, मानसिक स्वस्थ रखता है और उसी प्रकार से ज्ञान बच्चों को मानसिक संतुष्टि देता है और देश को और समाज को विकास देता है।